वालेकुम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द यूनिट 4 प्रॉब्लम नंबर 4.4। इससे पहले जो 3 प्रॉब्लम्स हैं बेटा वो हम पहले से डिस्कस कर चुके हुए हैं। 4.1, 4.2, 4.3 हमारी प्रीवियस वीडियो में आप उसकी न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। आज हम 4.4 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। 4.4 में क्या है उसकी स्टेटमेंट। अ फोर्स ऑफ द 100 न्यूटन इज अप्लाइड यहाँ देखिएगा बेटा, ये है हमारे पास इसकी स्टेटमेंट। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड perpendicularly on the spanner at a distance of the 10 cm from a nut. Find the torque produced by the force. ओके, हमने टार्क फाइंड करना है उस नट में प्रोड्यूस होने वाला टार्क, जिसका डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द नट, और फोर्स हमने उस पर अप्लाई की है 100 न्यूटन perpendicularly at a distance of 10 centimeter. ओके, हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, फिजिक्स क्लास 9th, यूनिट है हमारे पास 4। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास जो गिवन में वैल्यू दिया उसने, एक तो फोर्स दिया उसने 100 न्यूटन, और दूसरा उसने हमें जो मोमेंट आर्म दिया है, एल की वैल्यू है जी हमारे पास मोमेंट आर्म की 10 सेंटीमीटर। इस 10 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मीटर में, तो 0.1 इन मीटर। मैंने इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या है जी, तो फाइंड में हमने क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में था जी टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। नो बाय पुटिंग द वैल्यूज, टॉर्क इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1। जैसे ये मल्टीप्लाई करेगा 0 0 से कैंसिल हुआ, 10 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये आंसर है जी हमारे पास 10 न्यूटन मीटर किसका, टॉर्क का। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्लियर हो गया ये। 4.5 A force is acting on the body making an angle of the 30 degree with the horizontal, and the horizontal components of the force is 20 Newton. Find the force. एक फोर्स है जो एक्ट हो रही है किसी बॉडी के ऊपर, जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री with horizontal surface. The components of the force is 20 न्यूटन। जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी 20 न्यूटन वैल्यू दी है। फाइंड द फोर्स। ओके, नाउ अगेन सबसे पहले गिवन डाटा, फोर्स जो उसने हॉरिजॉन्टल दी है एफ एक्स उसे कहते हैं, उसकी वैल्यू है बेटा 20 न्यूटन, जबकि थीटा जो उसने गिवन दिया है वो हमारे पास है 30 डिग्री। वेरी नेक्स्ट, तो फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स की वैल्यू
सॉल्यूशन में आ जाएं। क्या था सॉल्यूशन? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। इसमें हमारे पास देखा जाए तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है जी? 20 न्यूटन। एफ हमने फाइंड करना है और कॉज ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से फोर्स एफ इज इक्वल टू आ जाएगी 20 ओवर कॉज ऑफ 30 डिग्री और एफ बराबर आ जाता है जी, अगर मैं यहाँ पे बेटा निकालता हूँ वैल्यू किसकी, 30 डिग्री कॉस की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास 0.866 निकलती है। तो मैं अगर 20 को डिवाइड कर देता हूँ 0.866 तो आंसर क्या आता है जी? 23.09, ऑलमोस्ट 23.09 मेरे पास आंसर आ जाता है। इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूं 23.1 न्यूटन आंसर बन जाता है। ये मेरा न्यूमेरिकल ये भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.5 के बाद 4.6 पे। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस of 16 centimeter. Find the torque produced by the couple of 20 Newton. Radius of steering जो उसने दिया हुआ है, let's see. हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले किसकी, गिवन डाटा में हम सपोज करते हैं हमारे पास ये एक स्टीयरिंग है और स्टीयरिंग का कुछ इस तरह से मैं इसके इस सेंटर से, ये वो पॉइंट है जिसे पॉइंट ऑफ एक्शन कहते हैं, इनका तो इसको पॉइंट को ए कह देते हैं, इसको बी, अकॉर्डिंग टू द कपल आर। हमारे पास ये जो डिस्टेंस उसने दिया हुआ है उसने मैं यहाँ पे बताया जी, इसमें इसका रेडियस दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। तो दोनों की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 32 सेंटीमीटर, जबकि टॉर्क जो उसने दिया है इसमें वो 50 न्यूटन है। गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। जो टॉर्क दिया उसने हमें वो है 50 न्यूटन मीटर। इसी तरह से हमारे पास जो ए बी की वैल्यू दी है उसने वो दी है जी 16 प्लस 16 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। इस ए बी को मैं बाय डिवाइडिंग 100 कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में, तो 0.32 इन मीटर। अब हमने फाइंड करना था क्या? वी फाइंड हमने टॉर्क फाइंड करना था। यहाँ देखिए बेटा, ये उसने जो हमें वैल्यू दी है ये फोर्स की वैल्यू है। फोर्स F इज इक्वल टू 50 न्यूटन, जबकि हमने यहाँ पर फाइंड में क्या फाइंड करना है जी? टॉर्क। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, कपल का फार्मूला लगेगा और उसका सॉल्यूशन ये है। तो टॉर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय ए बी। व्हाट इज़ ए बी? ए बी बेसिकली कपल आर्म को कहते हैं। तो कपल आर्म यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो जस्ट उसका रेडियस नहीं होता, बल्कि ए टू बी तक जो टोटल वैल्यू है वो है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जी 50 मल्टीप्लाई बाय 0.32। तो मेरे पास जो कपल की वैल्यू है वो इक्वल आ जाती है जी 50 मल्टीप्लाई बाय 0.32
आंसर आ गया 16। तो मेरे पास आंसर आता है बेटा 16 न्यूटन मीटर। तो ये मेरे पास आंसर है। नेक्स्ट, हमारे 3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद न्यूमेरिकल्स और टॉपिक्स डिफरेंट चैप्टर्स के देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम फ़िज़िक्स की तमाम एक्सरसाइज और टॉपिक्स जो हैं उनके मतलब इन्फॉर्मेशन हासिल करें। शुक्रिया।